भगवान पे भरोसा रख बिटिया। ये घर के लोग इतने कमजोर नहीं जो किसी तूफान के आए से बिखर जाए। अरे पहले भी ये घर पे बुरा वक्त आया है, लेकिन उसके बाद अच्छे दिन भी तो आए हैं ना। हर काली रात के बाद सवेरा तो होत है ना बिटिया। अम्मा, हम इन सारी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज बापूजी को ऐसा देखकर अम्मा हमारे सारे विश्वास डामाडोल हो गए। बापूजी ने सबको संभाला है और आज हमने उनकी आंखों में आंसू देखे। पता नहीं दुख के थे या हार के। अम्मा बापूजी को ऐसा नहीं देख सकते। भगवान पे भरोसा रख बिटिया, सब ठीक हो जाए। ये हमारे साथ क्या हो रहा है रिमझिम? 2 कदम आगे जाते तो हालात 4 कदम पीछे खींच लाती है। पता नहीं इस हालात में हम बाबूजी को कैसे सपोर्ट करेंगे। देखते ही देखते कैसे क्या हो गया इस घर में। अपने आप को बहुत अपराधी महसूस कर रही हूँ मैं। मुझे आज सिर्फ मेरी वजह से बाबूजी, प्रतीक और अविनाश को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भाभी, मुसीबत तो आ गई है, अभी हमें इसका उपाय ढूंढना होगा, इसका रास्ता निकालना होगा हमें। कावेरी, मेरे पास उपाय भी है और रास्ता भी। मुझे सिर्फ तुम दोनों के साथ की जरूरत है। हमारे साथ की? हाँ। कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। चाय कॉफी पी? नहीं, वो क्या है कि बहादुर! You idiot! तुम्हें इतना भी पता नहीं कि घर में मेहमान आए तो चाय कॉफी पूछनी चाहिए। Go get ready! बैठो, खड़े क्यों हैं? इंदर, तुम बहुत ही समझदार इंसान हो, अपना भला बुरा समझते हो। जब से मुझे पता चला है इन चेंजेस का जो तुम में और तुम्हारे बिहेवियर में आए हैं, बिलीव मी, आई एम वेरी हैप्पी। यू आर अ वेरी लकी मैन जो सोनिया जैसी लड़की ने तुम्हें पसंद किया है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुमने अपनी अच्छी किस्मत को वेलकम किया है। निखिल जी, अच्छे दिनों को हमेशा ही वेलकम किया जाता है। पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है तुम्हारे इस एटीट्यूड को लेकर के। पहले तुम हमें कभी ये भूलने नहीं देना चाहते थे कि तुम शादीशुदा हो, और अब तुमने हमें ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया है कि तुम भी सोनिया को उतना ही चाहने लगे। वो क्या है निखिल जी, मोहब्बत होती ही ऐसी, कब दिल में आ जाए क्या पता। दिल दिल कमबख्त वो कमीनी चीज है जो इंसान को भी कमीना बना देती है। कब रंग बदल ले इसका पता नहीं। और मुझे वो इंसान पसंद नहीं जो पल पल में रंग बदलते हैं। मैं उन्हें पहचान लेता हूं। सो
इंदर, ये डिवोर्स पेपर हैं जिस पर तुम्हें अपनी बीवी के दस्तखत लेने हैं। हो जाएंगे। That's cool. बहादुर, जल्दी से चाय ले आओ। आधे के लिए मैं बाद में मिलता हूँ तुम्हें, हैं? बाबूजी, बाबूजी, भाभी आपसे कुछ कहना चाहती है। कहो बहू, क्या कहना है? बाबूजी, उस दिन आपने मुझसे कहा कि मुझे अब वही रहना है जहां राकेश रहेंगे। आपने मुझे पत्नी होने के सारे कर्तव्य भी समझाए। अगर पत्नी के इतने सारे कर्तव्य होते हैं तो उसके हक भी तो होते हैं ना बाबूजी। भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? प्रतीक, सब जानते हैं कि मेरे पति कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए, इतनी बड़ी कंपनी के अकेले मालिक। प्रतीक, पति के हर चीज में पत्नी का हिस्सा होता है। गलती वो करे और सजा पत्नी को मिले, रिश्ते वो तोड़े और पत्नी दर्द सहे। अगर ऐसा है तो फिर अगर मेरे पति करोड़ों के मालिक हैं तो उसका आधा हिस्सा तो मेरा हुआ ना प्रतीक। इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये मेरा आधा हिस्सा अपने देवरों को देना चाहूंगी। प्रतीक, तुम्हें और अविनाश को। ताकि तुम दोनों अपनी नई कंपनी शुरू कर सको। नहीं, कोई कंपनी नहीं खुलेगी। बहू अपने हक का इस्तेमाल अपने देवरों को हक दिलाने के लिए करे, ये मुझे कबूल नहीं है। ऐसा मत कहिए बाबूजी। नहीं बहू, जो हमारा नहीं है हम उसे कैसे ले सकते हैं? बाबूजी, बेटा तो आपका पराया हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते तो ठीक है, पर मैं अपना हिस्सा प्रतीक और अविनाश को ही दूंगी। यशोदा, मेरे बेटे तुम्हारे पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाबूजी, मुसीबत के वक्त में तो अनजान आदमी भी मदद कर देता है। मुझे अनजान समझ के नहीं, अनजान, अपना, पराया कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। जिस परिवार के लिए मैं अपना परिवार पीछे छोड़ आई थी, आज मैं उनके किसी काम में नहीं आ सकती। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो यशोदा। बाबूजी, कैसी मजबूरी? हालात ने इतना मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी
मजबूरी भी नहीं बता सकता। तुम्हारे दिल में हम सब के लिए इतनी फिक्र है, उसके लिए शुक्रिया। तुम हमारे लिए कुछ करना चाहती हो, फिर से शुक्रिया। लेकिन हम तुम्हारी मदद, तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते। हाथ जोड़कर कहता हूं। बाबूजी, कावेरी, देखा तुमने राकेश की पत्नी होने की कितनी बड़ी सजा दी जा रही है मुझे। अपने आप को संभालो भाभी। कैसे संभालूं कावेरी? मैं क्या करूं? बाबूजी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ भाभी। कोई भी बहू अपना घर टूटते कैसे देख सकती है, कैसे बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन आपके इस नेक काम में हम आपका साथ देंगे। भले इस घर के बेटे एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे हो, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं भूलेंगे। हम आपके साथ हैं भाभी। हम इस मुश्किल घड़ी में इस घर को संभालेंगे। हेलो हेलो। हेलो सर, आप वो किसी प्रोड्यूसर का नंबर देने वाले थे मुझे। हाँ, वो तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हारे फैमिली के लोग। सर आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज सर। ओके। और वो जो फाइनेंस के बारे में बात करती है उसका क्या? सर मैं कर लूंगी अम्मा से बात, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्लीज। ठीक है, तुम अम्मा से पूछ लो, उसके बाद मैं तुम्हें एड्रेस और फोन नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ आप डोंट वरी। हाँ जी, हाँ क्या नाम से फाइल मैंने देख ली है। नहीं मैं शुक्ला जी को बोलता हूँ। हाँ मैं हस्ताक्षर करूंगा। हाँ बिल्कुल शुक्ला जी को मैं अभी खींचता हूँ। हाँ आप चिंता ना कीजिए। शुक्ला जी जरा हमारे कमरे में आइए। शुक्ला जी, ये क्या तरीका आप लोगों का? आप मेरे बिना पूछे दूसरों से कुछ भी बात करते हैं। आपको नौकरी पे बने रहना है कि नहीं? साला मैं तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया। ये रौब मेरा देखो, ये चाल मेरी देखो। अरे मैंने भी दो ये चाल। ये क्या करते आप? क्या हुआ आपका? अरे जशोदा रानी अपने पति के खिलाफ जाकर अपने ससुर और देवरों की मदद करना चाहिए। हमें तो ये खबर बहुत डरावनी लगी। और आप है कि हंसे जा रहे? अरे हाँ लाजो जी, हम हंस रहे हैं क्योंकि रोए का वक्त उन लोगों का आ गया है। क्या नाम से? कैसन? अरे देखो हम समझाएं। हाँ। यशोदा जो है वो अपने पति के विरुद्ध जाकर के अपने ससुर की और देवरों की मदद कर रही है, तो घर में क्या हुई है? क्या हुई है? कलह। और कलह हुई है तो फायदा की क्या हुई है? क्या नाम से? की का? दुर्गा शंकर एंड फैमिली का। अब रहने भी दो, ये तो आप हमेशा बोलते हो। अरे हमेशा नहीं बोलते। ये देखो कागज में बात आ गई है, ये देखो लिखित में। हाँ पढ़ो जरा ध्यान से। हाँ काहे मजाक करत हो? आप तो अच्छी तरह जानत हो कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं। अब आप ही बता दीजिए कि ये मका लिखा है। ये मका लिखा है?
में हमारे फायदे की बात लिखी है लाजो जी। यू फैक्ट्री के कागज हैं जी पे बढ़ के भैया और उनके दोनों बेटे बड़ा इतराते थे। हाँ, लेकिन राकेश ने ये फैक्ट्री खरीद के उनकी सारी उम्मीदों पे फेर दिया पानी। बाप बेटे के झगड़े में दुर्गा शंकर बन गया सेठ जरीवाला की फैक्ट्री का मालिक। ये आप क्या कह रहे? जरीवाला सेठ की फैक्ट्री आपकी? हाँ जी, ये देखो हमारा नाम दुर्गा शंकर है कि नहीं? होगा जी। अरे लाजो जी, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखती जाओ ये दुर्गा शंकर क्या क्या करता है। अरे राम कसम, बरसों से हमारी तमन्ना रही कि हमारा पति भी किसी फैक्ट्री का मालिक हो जाए, आपके नाम भी कोई फैक्ट्री हो जाए। देखती जाओ, एक नहीं कई फैक्ट्रियां होंगी दुर्गा शंकर के नाम। बस बाबूजी, नहीं चाहिए। बाबूजी, बाबूजी आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? बाबूजी, आपने यशोदा भाभी का दिल दुखाया है। माफ कीजिए, हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा आपने भाभी की मदद लेने से इनकार क्यों कर दिया। मैं जानता हूँ रिमझिम, वो अपने कमरे में जाकर रोई होगी, खूब रोई होगी, लेकिन इस वक्त जो मुसीबत हम पर आई है उसका हल अगर हम खुद निकाले तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर होगा। मुझे यशोदा पर मान है, बहुत मान है। हमारे बेटे ने अपना धर्म निभाया नहीं निभाया, लेकिन हमारी बहू ने अपना धर्म निभाने की पूरी कोशिश की है। ऐसी कोशिश बाबूजी जिसे आपने नाकाम कर दिया। वो इसलिए रिमझिम कि मैं नहीं चाहता कि मैं, अविनाश, प्रतीक, हम कमजोर बने। इस वक्त हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हमें अपनी मेहनत से ऊपर उठना है। बाबूजी, लेकिन अगर मदद और मेहनत मिल जाए तो चमत्कार हो जाए, लेकिन अपनी मेहनत से जो करिश्मा होगा ना, उसका नाज ही कुछ और होगा। बाबूजी, यशोदा भाभी खुद को बहुत अकेला महसूस करती है, और फिर हम सबों ने ये फीलिंग देके उनके रिश्ते की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है तो बिल्कुल टूट जाएंगे। बाबूजी, उनके मदद करने के पीछे जो अपनापन है उसे समझने की कोशिश कीजिए। अपनापन मैं समझता हूं, मदद नहीं। बाबूजी, ये तो आपकी जिद है। सोच है बेटा। लेकिन इस बार हम आपकी सोच से सहमत नहीं है। मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहा हूं।